डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक मान्यताओं को साझा करना है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास, गलत मान्यता या व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। वीडियो में बताई गई कथाएं और मान्यताएं पुराने एवं स्थानीय विश्वासों पर आधारित है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे श्रद्धा और जानकारी के रूप में ग्रहण करें। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पहुंचने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल कठिन चढ़ाई पार करते हैं, जहाँ माता के दर्शन मात्र से मोक्ष और जीवन के हर कष्ट का अंत माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ पूर्णागिरि शक्तिपीठ की, जो उत्तराखंड के नैनपुर में स्थित है और जिसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भारत की धार्मिक और रहस्यमय कहानियों को जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूर्णागिरि शक्तिपीठ का महत्व। उत्तराखंड की कुमाऊं पर्वतमाला में स्थित पूर्णागिरि शक्तिपीठ न सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, बल्कि यह उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माता सती के अंग गिरे थे। मान्यता है कि यहीं पर माँ सती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस स्थान को विशेष महत्व प्राप्त है और इसे नाभि शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथा शुरू होती है माता सती और भगवान शिव से। जब पिता दक्ष ने यह कि मैं भगवान शिव का अपमान किया और सती ने क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिया। शोकाकुल भगवान शिव ने सती जी के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। यह हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इन्हीं में से एक है पूर्णागिरि शक्तिपीठ। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। कहते हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में पूर्णता आती है, इसलिए माता का नाम पड़ा पूर्णागिरि। धार्मिक मान्यता और विशेषता। यहाँ माता को पूर्णागिरि देवी या पूर्णा माता कहा जाता है। इस शक्तिपीठ को सिद्धपीठ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साधना करने वाले ऋषियों और भक्तों की तपस्या हमेशा सफल होती है। कहता है जो भी भक्त पूरे विश्वास और सच्चे मन से माता की शरण में आता है उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। माता के दरबार में लोग नारियल, चुनरी और दीपक चढ़ाते हैं। स्थान और प्राकृतिक सौंदर्य। पूर्णागिरि शक्तिपीठ उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी शहर है टनकपुर। टनकपुर से माता का मंदिर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर काली नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यात्रा के दौरान आपको घने जंगल, झरने और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देंगे। यात्रा और दर्शन। पूर्णागिरि की यात्रा आसान नहीं मानी जाती। टनकपुर से भक्त सबसे पहले टनकपुर ठूलीगाड़ तक पहुँचते हैं। यहाँ से मंदिर तक करीब 9 किलोमीटर की चढ़ाई जिसे भक्त पैदल तय करते हैं। यात्रा के दौरान कई पड़ाव आते हैं जैसे ठूलीगाड़, रोलियाधार, चौकीधार आदि। यात्रा कठिन है लेकिन माता का आशीर्वाद पाने की आस्था भक्तों को आगे बढ़ती है। पूर्णागिरि मेला। हर साल नवरात्रों के समय यहाँ भव्य मेला लगता है। यह मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। मेला 1 महीने तक चलता है और इस दौरान टनकपुर से लेकर पूर्णागिरि तक रास्ता भक्तों से भरा रहता है। अध्यात्मिक अनुभव। भक्तों का मानना है कि यहाँ माँ के दर्शन से जीवन में सुख समृद्धि आती है, संभव प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जीवन की अधूरी इच्छाएं पूरी होती है। यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालु कहते हैं कि जब माता के दर्शन होते हैं तो सारी थकान मिट जाती है और आत्मा को गहरा सुकून मिलता है। आसपास के दर्शनीय स्थल। पूर्णागिरि के आसपास कई अन्य धार्मिक और प्राकृतिक स्थल भी है जैसे शारदा घाट, यहाँ लोग पूजा और स्नान करते हैं। काली नदी जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती। टनकपुर का बांध और घाटियाँ प्रकृति प्रेमियों को भव्यता पाती है। निष्कर्ष। पूर्णागिरि शक्तिपीठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता से अपने जीवन में पूर्णता की कामना करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कथा और महत्व पूर्णागिरि शक्तिपीठ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमय कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। जय माँ पूर्णागिरि।